प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का ट्वीट आया है। मणिपुर पर नहीं आया है, बारिश पर आया है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने भारत के अनेक हिस्सों में अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से बातचीत की। स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं। उम्मीद है इस ट्वीट से आपको गहरा आश्वासन मिल गया होगा। बारिश से प्रभावित इलाकों के लोगों को बैठकों की खबरें दी जाने लगी हैं, दी जानी भी चाहिए। कंट्रोल रूम में जाने की सूचना भी इसमें शामिल कर लीजिए। मीडिया कवरेज में आप मुख्यमंत्री को कंट्रोल रूम में जाते हुए देखेंगे। ट्विटर पर लोगों को चिल्लाते सुनेंगे कि उनके इलाके की सड़क का ये हाल है और वो हाल है। कभी ये सवाल कीजिएगा जरूर कि क्या सोशल मीडिया पर आने वाली आवाजें उस कंट्रोल रूम में भी आ रही होती हैं जिस वक्त मुख्यमंत्री होते हैं। वो भी ठीक से आपको नहीं बताया जाता है। 4 कंप्यूटर, 50 फोन की तस्वीर आपको दिखा दी जाती है कि मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम का दौरा करने गए हैं, यानी बहुत गंभीर हैं। तो इस तरह से बारिश में सूचनाएं धुलकर या धोकर आप तक पहुंचाई जा रही हैं या आ रही हैं। यह वीडियो मीडिया की रिपोर्टिंग और आपदा के समय आपके सवालों के ऊपर है। आगे ध्यान से सुनिएगा। उत्तर भारत में केवल 2 दिन की बारिश से करीब 40 लोगों के मरने की खबर है। हिमाचल प्रदेश में केवल 2 दिनों में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन से 18 लोगों की मौत हो गई। यहां पिछले 2 हफ्ते से हो रही बारिश के कारण मरने वालों की संख्या 70 के पार चली गई है। 8 लोग लापता हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में बारिश से जुड़ी दुर्घटनाओं में 34 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान में 2 दिनों में 7 लोगों की मौत हो गई। पंजाब हरियाणा में 9 लोग मर गए। हिमाचल प्रदेश में 2 हफ्तों के भीतर 72 लोगों की मौत हो गई और 8 लापता हैं। यह केवल संख्या है। मीडिया रिपोर्ट को स्कैन करते समय मारे गए लोगों की कहानी का पता नहीं चला। मीडिया हमें नहीं बताता कि बारिश के कारण मारे गए ये लोग कौन थे, इनके घर कैसे थे, अब इनके परिवारों का क्या होगा। मीडिया का मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया के अधिकांश हिस्से से है। आपको एक संख्या बता दी जाती है, जैसे मौत आदमी की नहीं संख्या की हुई है। संख्या के भीतर की कोई कहानी नहीं होती, कोई चेहरा नहीं होता। जिस तरह हर तबाही के बाद प्रशासन का काम फिर से वैसा ही हो जाता है, उसी तरह हर तबाही के बाद हम नागरिकों की समझ भी वही रह जाती है। 10 लोग मरे हैं, 70 लोग मरे हैं या बालेश्वर रेल दुर्घटना में 280 से अधिक लोग मरे हैं। इन नंबरों की मदद से मीडिया आपके भीतर इन मौतों से होने वाली शोक की संभावनाओं को खत्म कर देता है, क्योंकि अगली लाइन में फिर से नंबर आने लग जाता है। रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर 20 फ्लाइट रद्द कर दी गई। 120 फ्लाइट देरी से उड़ी। चंडीगढ़ में 10 फ्लाइट रद्द हो गई। इस तरह के नंबर आते हैं। दिल्ली अंबाला मार्ग पर चलने वाली लगभग 24 ट्रेनें रद्द कर दी गईं। अब आप इन नंबरों को दोबारा सुनिएगा। ट्रेन और जहाज के रद्द होने की संख्या और मरने वालों की संख्या की ध्वनि में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। मरने वाला जब गरीब होगा वह केवल एक नंबर ही होगा। बालेश्वर रेल दुर्घटना में जो लोग मरे 280 से भी ज्यादा। आपने गोदी मीडिया के कितने चैनलों पर मरने वालों के परिवारों की कहानी दुर्घटना के बाद देखी या उसके दौरान देखी? अपनों को खोजने की परेशानी देखी। इसलिए कम देखी या ना के बराबर देखी कि वो लोग गरीब लोग थे, जनरल बोगी में सफर करने वाले लोग थे। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस आपदा को कवर करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। जो वीडियो हैं वो बहुत सीमित हैं, कुछ शहरों के ही हैं, मगर हम उन्हीं के सहारे आपसे कुछ बात करना चाहते हैं ताकि आप आपदा के कवरेज और आपदा के कारण और उसके असर को ठीक से समझ सकें। शहरों के बारे में हमारी समझ कितनी अधूरी है इसी से पता चलता है जब बारिश में शहर डूब जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, धंस जाती हैं और हमारा मीडिया कहने लग जाता है कि गुरुग्राम या ये वो शहर वेनिस बन गया है, फलाना शहर वेनिस बन गया है। आपको पता होना चाहिए कि वेनिस शहर जुलाई में किसी एक दिन की बारिश से नहीं बना है। नालों के जाम होने और सड़कों पर गड्ढे होने, पानी भरने से वेनिस नहीं बनता है। आप देख ही रहे होंगे कि मीडिया के कवरेज में पहाड़ों का कवरेज कितना कम है, दिल्ली और गुरुग्राम का कितना ज्यादा है। जहां ज्यादा है उसका कवरेज भी कितना आधा अधूरा है। वैसे बाढ़ असम में भी आई है, हर साल आती है, मगर उसका कवरेज नहीं होता है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की स्थिति यह है कि 736 सड़कों को बंद करना पड़ा। 9 फ्लैश फ्लड आए हैं। भूस्खलन की 13 घटनाएं हुई हैं। आप अगर पिछले साल की इसी राज्य की खबरों को सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि प्राकृतिक आपदा भयावह होती जा रही है और हर साल